लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में बीजेपी की ओर से दीवार लेखन अभियान चलाया गया, जिसमें दीवारों में बीजेपी का नया नारा तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार लिखा गया, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है बीजेपी कानून को ताक पर रखकर यह अभियान चला रही है। सूर्यकांत धस्माना ने आगे कहा, नगर निगम में एक्ट है कि कोई भी व्यक्ति दीवार को गंदा नहीं कर सकता है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन बीजेपी कानून के उलट काम कर रही है। सारे नियम कानून ताक पे रख करके दीवारों पे लिख रहे हो। डिफेसमेंट एक्ट है। नगर निगम में अगर कोई व्यक्ति दीवारों पर लिखता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाता है, उसको फाइन किया जाता है। और ये सारी दीवारें अभी करोड़ों रुपया इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर की दीवारों को रंगा, उसमें चित्रकारी करी, उसमें अलग अलग तरह के चित्र बनाए और अब आप भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बना रहे हो। क्यों बना रहे हो भाई? आप लिख ही नहीं सकते। डिफेसमेंट एक्ट है और जब एक एक्ट है, एक कानून है कि आप दीवारों को गंदा नहीं कर सकते, तो ये लोग शहर की दीवारें जिस पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए अभी खर्च किए गए स्मार्ट सिटी के नाम पर, उसको गंदा करने का काम कर रहे हैं। अभी बीजेपी ने दीवार लेखन अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया था कि तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। इसी को लेकर अब कांग्रेस जो है लामबंद हो गई। कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर है सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि नगर निगम के एक्ट में कोई भी दीवार को गंदा नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन बीजेपी कानून के उलट काम कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, दीवार लेखन का काम चल रहा है, बीजेपी ने दीवार लेखन का कार्यक्रम पूरा चलाया और ऐसे में उन्होंने नारा दिया था कि तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार, इस तरह के नारे दिए गए। अब इसी को लेकर कांग्रेस जो है लामबंद हो रही है। कांग्रेस कह रही है भाई ये तो एक्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी मनीष जी, 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, पार्टियां जो है अपनी तैयारियों में तो जुटी हुई है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी पार्टियां खूब कर रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जब भी जो है कोई अभियान चलाया जाता है, चाहे कांग्रेस की तरफ से कोई अभियान चलाया जाए तो भाजपा उस पर आरोप लगाती है, और जब भाजपा की तरफ से कोई कार्यक्रम चलाया जाता है तो कांग्रेस उस पर आरोप लगाती है। तो वहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है, तो इसी क्रम में जो है एक दीवार लेखन अभियान भी भाजपा की तरफ से चलाया गया है, जिसमें कि एक नारा लिखा गया कि तीसरी बार जो है मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये नारा दीवारों पर लिखा गया और प्रत्येक बूथ में जो है 5 दीवारों पर ये अभियान नारा लिखकर जो है इस अभियान को चलाया गया। वहीं देहरादून में भी अभियान चला और देहरादून में भी कई दीवारों पर जो है ये नारे जो है लिखे गए। तो वहीं अब कांग्रेस भाजपा के इस दीवार लेखन अभियान को लेकर के जो है सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो है कानून के उलट भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर जो है इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि नगर निगम में जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत कोई भी अगर दीवार को गंदा करता है, दीवार पर कुछ लिखता है, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और ऐसे में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो लेकिन वहीं बीजेपी जो है इसके उलट कार्य कर रही है और दीवारों पर जो है लेखन का कार्य कर रही है। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभियान चलाया गया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि इसमें जो है वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, और जैसा कहीं दीवार पर अगर लिखा भी जा रहा है तो लोगों से बातचीत कर तब जाकर के दीवार पर जो है लिखा जा रहा है, जो नारा लिख रहे हैं, और इस तरीके से जो है अभियान चलाया जा रहा है। तो लेकिन जो है कांग्रेस इस पर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है और कि जो है इस तरीके से जो है नारे लिखे जा रहे हैं, दीवारों पर लेकर दीवारों को गंदा किया जा रहा है, ऐसा भी कांग्रेस का ने आरोप लगाया है। और वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत दीवारों पर जो है कहीं ये कार्य भी चला है, दीवारों को रंग रोगन का कार्य चला, लेकिन अब जो है दीवारों पर इस तरीके के नारे जो है यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। तो कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा इस चुनाव को एक इवेंट बनाना चाह रही है और भाजपा जो है साम दाम दंड भेद लगाकर इस चुनाव मैदान में उतर रही है और नियम कायदे कानून को जो है ताक पर रखकर इस तरीके के जो है अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नियम कानून की बात करें, जब भाजपा से ये सवाल किया गया था तो भाजपा ने कहा कि हम तो कहीं पर भी दीवार पर लिख रहे हैं किसी के भी, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि हम लिख सकते हैं कि नहीं, जब उसकी अनुमति मिल रही है तभी हम ये काम कर रहे हैं।
जी मनीष, देखिए जो दीवारों पर लिखा जा रहा है, चाहे अगर जैसे किसी की अपनी कोई निजी दीवार है या किसी का अपना निजी घर है, अगर उस दीवार के बाहर लिख रहे हैं या उस दीवार पर लिख रहे हैं, तो जो है ऐसे में जो है उस घर के जो मालिक है उसकी अनुमति लेना ज़रूरी है। उसकी अनुमति से अगर आप दीवार के लेखन का कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी सरकारी दीवार है जो सरकार के अंतर्गत आती है, जो नगर निगम के अंतर्गत आती है, अगर उस पर लिखा जा रहा है तो उसमें जो है नगर निगम की परमिशन ज़रूरी है। तो अब ऐसे में अगर नगर निगम की बिना परमिशन के जो है ये कार्य किया जाता है, तो ऐसे में जो है ये इस पर जो है मुकदमा भी दर्ज होता है एक्ट के तहत, क्योंकि दीवार पर इस तरीके के से लिखना जो है मना है और दीवार पर ऐसे जो है नहीं लिख सकते। लेकिन जिस तरीके से अभियान चलाया गया है, बीजेपी का अभियान चला, ज़ोरों शोरों से अभियान चला, हो सकता है कि इसमें बीजेपी जो है नगर निगम से भी इसकी जो है इजाज़त ली गई हो। और कांग्रेस का जो आरोप है, कांग्रेस आरोप यही लगा रही है कि नगर निगम में जो कानून है उस कानून के तहत अगर कोई दीवारों को गंदा करता है और दीवारों पर अगर लिखता है इस तरीके से, तो उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होगा और कार्रवाई भी होगी। और वहीं जो है कांग्रेस का ये भी कहना है कि आचार संहिता लगेगी, तो क्या आचार संहिता के बाद जो है इन जो दीवारों पर ये चीज़ें लिखी जा रही हैं, ऐसे तमाम लाइनें लिखी जा रही है, तो क्या इस तब जो है इस कार्यक्रम को के क्या औचित्य रहेगा। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस लगातार भाजपा पर जो है नहीं आरोप अरुण, लगा अगर रही जब है। आचार संहिता लगती है तो फिर इस तरह के अगर कोई भी कहीं पर स्लोगन लिखे होते हैं तो उसे पिंड कर दिया जाता है फिलहाल। लेकिन ये सवाल ये भी है कि अगर आप किसी सरकारी भवन पर लिख रहे हैं तो किसी सरकारी भवन की दीवार पर लिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये उचित है ये स्लोगन लिखना किसी सरकारी भवन की दीवार पर? ठीक है, आप किधर इधर आप किसी और जगह लिख रहे हैं, किसी की दीवार पर लिख रहे हैं, वहाँ के मालिक से आपने पूछ लिया भैया लिख सकते हैं, तब आपने लिख लिया। लेकिन क्या सरकारी भवनों की दीवार पर लिखना क्या ये भी सही है? क्योंकि भाई सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि आपने कार्यक्रम चलाया ठीक है, लेकिन उस कार्यक्रम के तहत अगर नगर निगम की कोई दीवार है, अगर आप उस पर लिख रहे हैं, नगर निगम की परमिशन चाहिए होती है। अगर नगर निगम ने कह दिया नहीं परमिशन है, तो क्या नगर निगम को उस जब परमिशन दी गई है तो क्या नगर निगम को उसका कोई पैसा मिला है कि भाई हम ऐड कर रहे हैं? ये तो एक ऐड हो गया। उस ऐड का क्या पैसा दिया गया नगर निगम को? क्योंकि अगर नगर निगम कोई भी काम करता है तो बिना ऐड के तो काम नहीं करता। कि अगर आप हमारी दीवार पर लिख रहे हैं, अगर आप ऐड कोई कर रहे हैं तो उसका हमें चाहिए भाई, हमें उसका पैसा चाहिए। तो क्या इस चीज़ को लेकर भी बात हुई है? क्या क्या कोई पैसा दिया गया है नगर निगम को कि भाई ये हम एक ऐड के तौर पर हम लिख रहे हैं, आप इसको, आप चाहे सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन ये तो आप नगर निगम की दीवार पर लिख रहे हैं। सत्ता में नगर निगम तो आपकी नहीं है ना, वो तो सरकारी भवन है, तो उसके लिए तो एक ऐड है। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इसको ऐड का पैसा दीजिए फिर। जी मनीष, बिल्कुल जो है सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से अगर कोई निजी मकान है या निजी मकान की अगर दीवार के पीछे लिखा जा रहा है किसी, तो उसके मकान मालिक की अगर अनुमति है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना ही लिखा जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी दीवारें हैं या ऐसा कोई जो नगर निगम के अंडर आती है या एमडीडीए के अंडर आती है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, या कोई सरकारी भवन है जहाँ पर लिखना मना है, तो अगर ऐसी जगह लिखा जा रहा है तो उसमें नगर निगम की जो है अनुमति भी चाहिए होती है। और ऐसे में लगता है कि जो है नगर निगम जिस तरीके से अगर ये अभियान जो है भाजपा की तरफ से चलाया जा रहा है, नगर निगम में अगर इसमें अनुमति देता है तो सवाल जो है नगर निगम पर भी खड़े होते हैं कि भाई जिस तरीके से जो है एक तरफ तो शहर में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, जब इन्वेस्टर समिट हुआ तमाम दीवारों का रंग रोगन किया गया, वहीं अब जो जिस तरीके से ये नारे लिखे जा रहे हैं उसके बाद फिर इन्हें पेंट किया जाएगा, तो ऐसे में फिर से जो है दीवार गंदा होगी। तो इस तरीके से जो है फिर नगर निगम पर भी सवाल उठते हैं। तो कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसे में नहीं लगता कि नगर निगम से इसकी कोई अनुमति ली गई हो या नगर निगम को इसके बारे में बताया गया है। कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं कि भाजपा अपने बल के साथ ही जो है इसे कार्यक्रम को कर रही है और ऐसे जो है अभियान चला रही है और ये कानून के जो है उलट हो रहा है। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि इसमें नगर निगम को जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुकदमा करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है ये ऐसे अभियान चलाया जा रहा है। और प्रत्येक 5 दीवारों पर जो है ये अभियान चल रहा है। देहरादून में भी कई दीवारों पर इस तरीके के अभियान चलाए गए हैं। तो इस तरीके से जो है अब इस अभियान में आगे क्या कुछ जो है निकल के आता है, किस तरीके से ये अभियान चलाया गया, क्या इसमें नगर निगम की परमिशन ली गई है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अभियान चलाया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोरों शोरों से ये अभियान चला है और लोकसभा चुनाव की जो है तैयारियों को लेकर ये पूरा अभियान चलाया गया है, जिस पर जो है कांग्रेस अब आरोप खड़े लगा रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने जो दीवार लेखन अभियान चलाया था, अब उस पर जो है
कांग्रेस लामबंद हो गई है और तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि कानून के अनुरूप कोई काम नहीं किया जा रहा है, कानून को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने